दोस्तों आज बिहार शिक्षक भर्ती की एक नई अपडेट निकल के आई है। बहुत ही अच्छी अपडेट है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जैसे TRE 1 जब कंप्लीट हुआ था एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार बवाल तो निकल के आया था, क्योंकि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है बहुत ही अजीब तरीके का रिजल्ट था। क्योंकि TRE 1 में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जहाँ पर पहली बार अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था और उसके बाद कई सारे मतलब गलत चीज़ें वहाँ पर सिलेक्टेड की गई और बहुत सारी सीटें रिक्त गई थी। अब उन सारी सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें आयोग पर ने पहले ही कर दी थी, जिसकी वजह से आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ा था। फिर उसके बाद जब प्राइमरी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो वो एकदम देखने वाली बातें थी कि मतलब अजीब तरीके से रिजल्ट दे दिया गया था। तकरीबन वहाँ पर रिजल्ट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 700 के आसपास सीटें दी गई थी, जो कि एकदम पूरी तरीके से अलग थी। तो मतलब 100% जो है जनरल कोटी में भी सीटें नहीं दी गई थी और वहीं पर अदर कोटी की तो बात ही खत्म कर दीजिए। और वहीं पर अगर आप देखा जाए तो वो वहाँ पर पूरा 100% अजीब तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। और दूसरी बात करें तो वहाँ जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इधर उधर किया गया है, ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में लगातार हुई थी। क्योंकि देखिए जब आयोग ने सबसे पहले पेपर का काम किया तो वहाँ पर उसने सप्लीमेंट्री की बात की थी, लेकिन अब बात यहाँ पर तुरंत एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका के बारे में भी कल थोड़ा सा उस पर सुनवाई हुई थी, तो हम आपको बताते कि हुआ क्या था। ये कल की न्यूज़ है। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात की। वहाँ पर याचिका दायर की गई थी जिसमें जज साहब ने गवर्नमेंट के ऊपर सीधा भड़क गए। उन्होंने बोला कि अगर आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया क्यों नहीं गया, और अगर दिया गया है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ रिजल्ट बहुत कम है संख्या, मतलब ऐसी संख्या में रिजल्ट आप केवल इतने ही कैंडिडेट आपके पास बचे हुए हैं। तो इस तरीके से बाद में मतलब अगर आपके पास वो ऐसी सीटें जो TRE 1 की सीटें TRE 2 में नहीं जोड़ी गई तो वो सीटें आखिर गई कहाँ। क्योंकि देखिए सरकार के पास दो ऑप्शन होता है बची हुई सीटों को नई भर्ती देना और वो या तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना। और सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की बात ऑलरेडी सरकार ने पहले से ही आयोग ने दोनों ने करके रखी हुई थी। तो इन दोनों को ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए थी कि उन सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए था। ये TRE 1 की बात है। अब TRE 2 की बात ये निकल के आई है और TRE 2 में मतलब जो है सरकार आयोग ने सबसे पहले ही मना कर दिया था कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा। तो TRE 2 में तो कोई मैटर ही नहीं है, मैटर ये TRE 1 का है। 1 की बातें निकल के आई हैं जिसमें TRE 1 में जो मतलब ज़्यादातर प्राइमरी में जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हो पाए थे, प्राइमरी की सीटें कई सारी सीटें पूरी तरीके से बैकेंड रह गई हैं। उनका सबसे बड़ा कारण आयोग की है, क्योंकि आयोग ने एक रिजल्ट नहीं बनाया। मतलब जितने लोगों का जितने विषय पर सिलेक्शन हुआ उतनी तरीके से रिजल्ट बनाया गया और जितने लोगों ने जहाँ पर वहाँ पर काउंसलिंग करवा लिया वहाँ पर उनका सिलेक्शन कर दिया गया। अब उनको शॉर्ट लिस्ट करके दूसरी लिस्ट घोषित भी नहीं की गई, जिसकी वजह से लगातार आक्रोश था। अब पटना हाईकोर्ट ने आने वाले डिसीजनों में खतरनाक तरीके से सरकार की ये बातें केवल दी कि उन्होंने CBI जांच तक की बात कर दी है। अगर आप TRE 1 की जो बची हुई सीटें हैं वो TRE 2 में नहीं जोड़े हैं तो उन सीटों को आपने किया क्या। इन सभी बातों पर थोड़ा सा अटकने लगती हुई दिखाई दे रही है। TRE 1 की भर्ती में थोड़ा सा समस्या दिखाई दिया है। और यहाँ पर अगर आयोग ने मतलब TRE 1 की सीटों को TRE 2 में जोड़ा है तो TRE 2 की सीटों फिर तो मान लीजिए वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं जोड़ा है तो वो सीटें गई कहाँ, जिस पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आयोग से नहीं दी, डायरेक्ट उन्होंने गवर्नमेंट से ये चीज़ों को सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि TRE 1 की सीटों को TRE 2 में नहीं जुड़ा, वरना कोर्ट रिजल्ट देने का आदेश जारी कर देगा। यहाँ तक की बातें कर दी है कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ है, TRE 1 की सीटें को TRE 2 में नहीं जोड़ा गया है, तो सीधा तौर पर कोर्ट यहाँ पर आदेश देगा कि नया रिजल्ट बनाया जाए। और अगर आपने जोड़ के रखा हुआ है तो फिर TRE 2 के लिए नई जो सीटें नई मतलब आवंटन किए गए थे, नई सीटें बनाई गई थी जो TRE 1 से छोड़ करके थी, उनको आपने किया क्या। तो इन सभी चीज़ों पर फिलहाल जो है आयोग और सरकार मिलकर के क्या जवाब देने वाले हैं। लेकिन अब हम आपको फाइनल डिस्कशन बताते हैं। देखिए आयोग भी जो होता है वो सरकार के मनोनीति से ही चलता है। जैसे जो चीज़ें सरकार कहती है आयोग द्वारा वही किया जाता है, वो कुछ अलग नहीं करता है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जिस तरीके से अब इसके बारे में हमको ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं, वहाँ तो गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है वहाँ बच्चों के साथ। क्योंकि अगर वहाँ पर सिलेक्शन दिया जाता तो कम से कम 10 से 15 हज़ार ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन 100% तय था प्राथमिक से लेकर के मिडिल प्राथमिक में ही 10 से 15 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन था। और वहीं पर 11, 12 और 6 to 8 की बातें अलग हैं, उन सभी का फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। CBI जांच की बात इसलिए की गई है कि TRE 1 की सीटें को TRE 2 में अगर आपने दिया है तो कहाँ दिया है, क्योंकि TRE 1 में प्राइमरी की केवल 1000 सीटें थी और वहीं पर अन्य सीटें जो थी वो पहले से ही मतलब क्लियर की गई थी TRE 2 के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए फिलहाल आयोग के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। ये मैटर पूरी तरीके से TRE 2 का नहीं है, TRE 1 का मैटर है। और जो मैटर है उसके हिसाब से फिलहाल जो है सरकार को ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि बची हुई सीटों को उन्होंने किया क्या। और अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है, कोर्ट को सम्मानजनक तरीके से जवाब नहीं मिलता है, तो कोर्ट रिजल्ट जारी करने का आदेश देगा और उन तमाम बच्चों को फायदा हो जाएगा जो बच्चे फिलहाल जो है रिजल्ट या TRE 1 से लेकर के TRE 2 में नहीं सिलेक्ट हुए हैं और TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनकी लिस्ट में नाम हो सकता है। ऐसा परसेंटेज में कुछ चांस है अगर आयोग को कोर्ट को उस तरीके से जवाब नहीं मिल पाया। देखिए जवाब तो नहीं मिलने ही वाला है, क्योंकि देखिए वहां पर उन्होंने गलत किया है। क्योंकि मान लीजिए आयोग दिखाएगा कि हमने TRE 1 की प्राइमरी की सीटों को किया क्या,
क्या। तो जिस तरीके से अगर टीआर 2 में आपने जोड़ा है तो 1000 सीटें टीआर 2 में कैसे आती हैं। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों पर कई सारी अटकलें होने वाली हैं। तो ये विवाद, ये जो जितनी बातें हैं सारी विवादों के घेरे में रहने वाली हैं। अब इस पे आयोग और सरकार क्या किस तरीके से मतलब देने वाली है, ये आप लोग को आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा इस पर एक्शन लिया है सर कोर्ट ने, और कोर्ट ने चीज़ें कुछ क्लियर कर दी हैं, और जिस तरीके से क्लियर की हैं बात थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए टीआरई 1 के जितने भी सीटें हैं उनको टीआरई 2 या कहाँ किया गया इन सब के बारे में नहीं मिलता है, और मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा और जो है आयोग इन सबको मानता है कि उसने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है, तो तुरंत कोर्ट आदेश करेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उन तमाम बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।